हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. I am Vinita, and today we are going to start Chapter 9 of Science, the State of Matter and Properties. Today we will discuss about the following points: matter, atoms, molecules, state of matter, physical and chemical change, and properties of matter. The earth on which we live is made up of living things and non-living things. All things are made up of matter. Matter occupies space and has mass. जो सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी क्या है, मैटर की बनी हुई है। और मैटर क्या करता है, स्पेस लेता है और उसमें मास होता है। मास मीन द्रव्यमान होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स which cannot be seen with our naked eye. Molecules are further made up of atoms. Two or more atoms join together to form molecules. मैटर छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इन टिनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम के मिलने से बनते हैं, और दो या दो से अधिक एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. For example, the food we eat, the air we breathe, plants, animals, tools, window, books, boxes, stones, stars, even a small drop of water or a particle of sand. All these things are matter. All these occupy space and have mass, weight. मैटर को थ्री स्टेट में क्लासीफाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और मैटर की जो स्टेट्स हैं वो मैटर में मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण होती है। Solids, they are the substances in which molecules are very closely packed. Example, pen, book, stone, etc. सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। मीन आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। अगर इन आर्टिकल्स को हैमर किया जाए, पुल किया जाए या ड्रॉप किया जाए तो इनकी शेप चेंज नहीं होती। सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस मीन होता है सॉलिड को संकुचित कर, मीन हम उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड्स, दे आर द सब्सटेंसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड. Water, cooking oil, milk, juice and cold drinks are some examples of liquids. लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, मीन एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं और ये मूव कर सकते हैं, इसीलिए इनमें बहने वाला गुण पाया जाता है। सॉलिड की तरह लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है, और ये जिस भी कंटेनर में होते हैं उसी की शेप ले लेते हैं। गैस, जब भी हम कोई एम्प्टी कंटेनर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ये एम्प्टी है, बट वो एम्प्टी नहीं होता, उसमें एयर फिल होती है। एयर सेवरल गैसेस का मिक्सचर होती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर लूजली पैक्ड, सो देयर इज़ मोर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, स्टीम, एट्सेट्रा. In the given picture, we can see the arrangement of molecules in gases. तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड है, मीन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है और ये मूव भी कर सकते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर जस्ट बाय हीटिंग और कूलिंग। मीन अगर मैटर को हीट किया जाए या कूल किया जाए तो हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मीन सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस स्टेज में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आइस वाटर की सॉलिड स्टेट है, अगर इसे मेल्ट किया जाए या हीट किया जाए तो ये वाटर में चेंज हो जाता है, जो इसकी लिक्विड स्टेट है। फिर अगर हम इसको ज़्यादा हीट करते हैं और जब ये बॉयल होने लगता है तो एवेपोरेशन की प्रोसेस होती है और ये वाटर वेपर में या स्टीम में चेंज हो जाता है। ये इसकी गैसियस स्टेट होती है। वाटर वेपर को कूल करने पर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो जाती है, और लिक्विड को अगर फ्रीज़ किया जाए तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है।
इस तरह से मैटर की स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है। गैसेस डिजॉल्व इन लिक्विड्स। एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व इन वाटर। जब हम किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल को शेक करने के बाद ओपन करते हैं तो इससे बबल्स बाहर निकलने लगते हैं। ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है दैट इज डिजॉल्व्ड इन द लिक्विड अंडर प्रेशर। सॉलिड्स डिजॉल्व इन लिक्विड्स। सम सॉलिड्स मिक्स विद लिक्विड्स वेरी इजीली। यदि हम 1 स्पून शुगर को 1 ग्लास ऑफ वाटर में मिक्स करें तो क्या होगा? वाटर में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वाटर क्या हो जाता है? स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शुगर है उसके मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स में मिक्स हो जाते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल शुगर इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। इस एग्जाम्पल में शुगर क्या है? सॉल्यूट है। और वाटर जिसमें कि सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज सॉल्यूट? अ सॉलिड दैट डिज़ोल्व्स इन अ लिक्विड। सॉल्वेंट अ लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिज़ोल्व्स, and solution a mixture of solute and solvent. Matter also undergoes some changes like physical and chemical changes. What is physical change? When a physical change takes place, no new substances form. मीन जब मैटर में फिजिकल चेंज होता है तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, बट देयर मे बी अ चेंज इन द साइज, शेप और स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सॉलिड वैक्स को एक स्पून में लेकर हॉट करते हैं तो वो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसे कूल करने पर लिक्विड वैक्स अगेन सॉलिड वैक्स में चेंज हो जाता है। तो ये फिज़िकल चेंज होता है। तो इस फिज़िकल चेंज में सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से अगेन सॉलिड में। केमिकल चेंज, एनी चेंज विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस बनते हैं। केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल एज ए न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो केमिकल चेंज फिजिकल चेंज की तरह रिवर्सिबल नहीं होता। मीन सब्सटेंस की स्टेट एक बार चेंज हो जाए तो हम उसे वापस उसी स्टेट में नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल, कुछ आयरन नेल्स को अगर हम 2 दिन के लिए ओपन में छोड़ दें और 2 दिन के बाद जब हम चेक करेंगे तो उसके ऊपर रस्ट आ जाती है। रस्ट मीन जंग लग जाती है। तो हम उन आयरन नेल्स को पहले की तरह नहीं बना सकते। ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। दूध से दही का जमना भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि दही वापस दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सम अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। हमारे चारों तरफ बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, लेकिन ये सभी सेम काइंड के नहीं होते। These materials are recognized in different ways, such as touch, smell, taste, and hardness. The qualities that help you to identify a particular material are called properties of that material. We can recognize the material by touch. Some materials are very smooth to touch and some are rough. By hardness and softness, brick, stones हार्ड होते हैं और ब्रेड, सॉफ्ट टॉयज़, वूल बॉल सॉफ्ट मटेरियल हैं। बाय शेप, some materials have definite shape whereas some do not have. Clay and sponge do not have definite shape. When you apply pressure, they change their shape. Some materials allow light to pass through them and some do not. Some break and some do not. Some conduct heat and some do not. Some materials dissolve in water and others do not. Some materials are attracted towards magnet but many do not. Materials can have different colors. Different food materials have different taste and different smell. तो स्टूडेंट्स, आज हमने मैटर की स्टेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा। हैव अ नाइस डे।